गुड इवनिंग ज़ीरोधा। मैं आयोन हूँ, मैं ज़ीरोधा में काम करता हूँ और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही आपको सॉफ्टवेयर को आपको ऐसे ही लॉगिन करना पड़ता है एसक्यूएल। तो आपको लॉगिन करने के बाद देखिए मैंने आपको लॉगिन कर दिया। आपको ये ठीक ऐसे लॉग करना पड़ेगा और ये लॉगिन होने के बाद ऐसा दिखेगा आपका कितना है। तो अभी आप कैसे यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, तो फंड्स पे आपको क्लिक करना पड़ता है। फंड्स यहाँ पर हमने दिया है इक्विटी और कमोडिटी। तो आप किसमें अभी पैसा सोच रहे ऐड फंड पे आप क्लिक कीजिए। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद एक पॉप ओपन होगा जिसमें आप जो कैंसिल चेक देते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम यानी ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के टाइम, तब उस कैंसिल चेक से हम आपके बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो कैंसिल चेक दिया है जिसने, तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही हम आपके बैंक अकाउंट को आपके सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे ही लिंक कर देंगे। तो बेसिकली आपका बैंक गेटवे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप कौन से सेगमेंट में पैसा देना चाहिए, यानी कि इक्विटी, डेरिवेटिव ऑफ करेंसी एक ही सेगमेंट में होता है और कमोडिटी का अलग सा सेगमेंट होता है। तो अगर इक्विटी में ट्रेडिंग पैसा ट्रांसफर करो तो यहाँ पे पैसा दीजिए और उसके बाद अमाउंट लिखिए आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद एक मार्जिन रेफरेंस नंबर आता है ट्रांजैक्शन और, तो उसके लिए आपका बैंक के साथ लिंक हो जाता है। बेसिकली आप बैंक के पॉपअप के लिंक हो जाने के बाद आप जैसे बैंक ऑनलाइन आप जो भी पेमेंट करते हैं, यानी मोबाइल रिचार्ज भी करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो वैसे भी आप ऐसे यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट से लेकर आपके ट्रेडिंग में पैसा ट्रांसफर हो। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम देना पड़ता है और पासवर्ड। उसके बाद आते हैं कि मैं कंपनी में पैसा ट्रांसफर, फिर से वही आपको फंड्स में क्लिक करना पड़ेगा, आपका बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेगमेंट को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कमोडिटी आप करेंगे तो कमोडिटी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कमोडिटी में फिर से आप पैसा ट्रांसफर करके कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैसे आपको पैसा, मैं आपको दिखाया कि कैसे आपको बैंक अकाउंट से लेकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने काइट में जो दिया माई प्रोफाइल है, एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं, बैक ऑफिस है, सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैक ऑफिस, जो हमारा q.zerodha.com है। तो डायरेक्टली आपको बैक ऑफिस को लॉगिन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है क्लिक करें। तो बेसिकली अपना फंड्स विड्रॉल करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपका जितना भी अमाउंट है वो उसे विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अकाउंट बैलेंस 1000 रुपीज है और आप 1000 रुपये विड्रॉल करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप 1000 रुपीज दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर सुबह रिक्वेस्ट देते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं अगले दिन सुबह में, यानी कि 24 आवर्स के अंदर हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू।